हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज यार एक बड़ी दिलचस्प सी वीडियो बनने जा रही है और आप दोस्तों का कुछ मशवरा भी दरकार है। उस्ताद जी, चक्कर ये है कि अल्लाह ताला भला करे, सावे वाली पट्टी होगी अंडों पे तैयार। इस पट्टी को तो आप सारे दोस्त जानते हैं। ये चूची जो 90 हज़ारिये वाली चूची के साथ दोनों का एक जुट था, ग्रुप था, और ये चूचियाँ इकट्ठी बड़ी हुई हैं, जवान हुई हैं माशाल्लाह। अब चक्कर ये है कि ये पट्टी बिल्कुल अंडों पे तैयार है। लास्ट इसने एक दफ़ा अंडे दिए थे और ये कड़ुक हो गई थी। उसके बाद फिर ये क्रीच लग गई, फिर इसने परशर निकाले, अभी ये सामने वाले केज में खड़ी रही है। तो आज मैंने इसकी दुम के जो नीचे वाले पर थे ना, जो हल्के से आपको बेंड हुए हुए नज़र आएंगे, ये पर इसके मैले हुए हुए थे, यानी इन पे मिट्टी लगी हुई थी। कोई बैठे छिटे करती रही है खुडे में तो बैठती रही है रात को उधर ही। अब माशाल्लाह दुम देखें पट्टी की यार, इसको कहते हैं छतरी और जाल दुम। तो यार वो मैंने जब निकाली बाहर तो पीला मुर्गा फिर रहा था, वो थोड़ा ढीला हुआ, उसको निकाला हुआ पीले को बाहर, तो ये बैठने लग गई है जोड़ खाने के लिए। पीले को मैंने बंद किया तो ये लाखा पट्टा मैंने बाहर खुला छोड़ा हुआ था, चौरस नलियों वाला, तो इसके आगे बैठने लग गई है। यानी वो बिल्कुल तैयार है, रेडी है अंडों के लिए, हीट पे है। तो अभी मसला ये है कि मुर्गे बड़े सारे जो है ना, जो हमने ब्रीडर किए हुए हैं, जिनकी हम ब्रीड लेते हैं भाई, वो सारे के सारे क्रीज़ों में, और बिल्कुल ऐसी क्रीज़ों में है कि वो मादियों के साथ लगाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि दुमें ही सारी कच्ची हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पट्टी को किसके साथ लगाऊं, क्योंकि इससे ज़्यादा अब इसने क्या परेल होना है। आपके सामने इसके तकरीबन पर पूरे हो गए हैं। ये जो बीच में 2-3 पर सेंटर की कलियाँ ये कच्ची हैं, लेकिन ये अंडे देते दौरान इसकी पूरी हो जाएंगी। तो अभी मैं यही सोच में पड़ गया हूँ कि इसको मुझे किसके साथ लगाना चाहिए, कौन से मुर्ग के साथ मैं इसकी पेयरिंग करूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो पठा अभी कच्चा है, बिल्कुल बच्चा है, इसको तो अभी ब्रीड में डालना नहीं है। जब तक ये 1.25 साल 1.5 साल का नहीं होता तब तक तो मैं इसको ब्रीड में नहीं डालता। फिर ये ना हो उसको कहीं जोड़ लगा जाए, ख्याल रखते हैं बहरहाल। तो अभी कुछ आप भी मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। एक दफ़ा सारे मुर्गों पे नज़र मार के चेक करते हैं, हो सकता है कोई मुर्गा यार नज़र में आ ही जाए कि यार चलो ये लग सकता है। मुझे शक पड़ता है कि हो सकता है कि मुश्किल का जो पट्टा है ना, रता हमारे पास किंग लसानी का, उसकी दुम में को 4 पार हों, वो लग सके। ये खड़ा है, इसने दुम अभी तक दोस्तों नहीं गिराई। इस मुर्ग को हम लगा सकते हैं पट्टी के साथ, बाकी तो सारा ये कच्चा है, पल्ले गर्दन हर तरफ से ये पर निकाल रहा है, लेकिन ये मुर्ग इस मादी के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसने दुम नहीं गिराई। और इसकी क्रीज़ आपको पता है हर साल सबसे लास्ट में पूरी जिस मुर्ग की होती है वो ये है। तो इस मुर्ग को मेरा ख्याल है लगा लेते हैं। बस वीडियो बनाते बनाते मेरा भी दिमाग काम कर गया, लेकिन उससे पहले मादी की नोक हमें हल्की सी आगे से काटनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि ये मादी भी बहुत बुरे तरीके से पर जो है वो नोचती है मुर्गों के। शकील थोड़ा सा काम कर रहा है, खुदा सेट कर रहा है, वो कर ले। मैं उसे कहता हूँ कि जनाब मुश्किल वाला पट्टा निकाले बाहर, और सिलेंडर निकालते हैं, इसकी हल्की सी नोक भी आगे से उतारते हैं, जलाते हैं, और इसके साथ जनाब किंग लसानी का पट्टा छोड़ते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जितना खुला इसका दुम है, इसके साइडों के 3-3 4-4 पार हमें काटने भी पड़ेंगे, क्योंकि इतनी खुली दुम में अगर तो नार ने जोड़ सही लगा लिया तो ठीक, तो अगर ना लगा सका, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा मैंने कि जो खुली दुमों में मुर्गियाँ होती हैं ना, उनके अंडे फर्टाइल इस वजह से नहीं होते कि दुम इतना खुला होता है, नर को जोड़ सही लगाने की जगह नहीं मिलती। बंद दुमों की मुर्गियों को तो जोड़ आराम से लग जाता है। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है, मैं कहता हूँ जिन लोगों ने पैरट बीक रखे हुए हैं इंडिया में, जिन लोगों के पास पैरट बीक ब्रीड है, और पाकिस्तान में भी लोगों ने मंगवाया, मैंने किसी बंदे को दुम काटते हुए नहीं देखा। जब अल्लाह ताला ने इनका स्ट्रक्चर बनाया ही ऐसा है, तो फिर इनको ज़ाहिर है उसी हिसाब से पावर भी दी है, उसी हिसाब से इनको स्किल भी दी है मेटिंग की और क्रॉसिंग की। तो ये हम लोगों की बाज़ दफ़ा हो सकता है कि सोच की कुताही होती हो, लेकिन मैं इसको पहले ऐसे ही लगाऊंगा। पहले मैं इसकी दुम के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये मुर्गियां परेल होती हैं और बड़ा टाइम लगता है इनको इधर तक पहुंचने में। तो चलें ये थोड़ी देर तक जोड़ा लगाते हैं, फिर मज़ीद आगे वीडियो का स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो पहले वो सिलेंडर काटना, ऐसी नोक कर लीजिए ना, इतने दबा कर के इस ना
सिलेंडर काट के छोरा गर्म कर। हाँ छोरा गर्म कर खला कर के ना छोरा गर्म कर दी नोक थोड़ी जी छिल लई उतों से मैं आती ज़रा वीडियो बना लूँ। लो जी सावे के भी आपको मैं दीदार कराता हूँ माशाल्लाह। अभी देखिए किसी किसी टाइम पे ना ये अपना एक ऐसा बंतर दिखाता है, ऐसी अपनी एक शेप किसी टाइम पे दिखाता है बीच में कि बंदा कहता है कि जब ये अपनी परफेक्ट इस शेप में आएगा तो जान निकालेगा, देखने वाले का दिल निकाल लेगा। ये देख रहे हैं अब ये एक इसका बंतर ऐसा, अभी दुम बीच में से सेंटर में से खाली है, दुम के पार नहीं आए, लेकिन आप देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना कितना हुस्न इस परिंदे को माशाल्लाह दिया है। अल्लाह नज़र बाद से बचाए कि कितनी परफेक्शन है यार माशाल्लाह इस परिंदे के अंदर। अरसा ही हो गया मैंने इतना परफेक्ट सावा नहीं देखा कहीं भी। हालांकि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे, उनको बुरा नहीं कहते, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे अपने पास भी मैं आपको बताऊं इसका बाप भी इतना असील नहीं है जितना ये निकला है। तो देखें जस्ट किस चीज़ से कि ब्रीडिंग टेक्निक आपकी अच्छी है ना तो आपके पास आने वाले बच्चे अपने अबाव अजदाद से भी बेहतर होंगे, और ब्रीडिंग टेक्निक अच्छी नहीं है तो भाई आगे फिर ज़ाहिर है बच्चे माड़े निकलते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो 6 7 8 बहन भाई निकले थे सारे के सारे ही अच्छे हों, ये सारे ही अच्छे नहीं निकले, ठीक है, ये उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा निकला है। और बाकियों की खैर ज़िंदगी भी नहीं थी, कुछ हमारे पास मर भी गए थे, 6 महीने के होके मरे हैं। तो इसकी एक पर बहन थी काले रंग में निकली थी, बहुत कमाल की, बहुत अच्छी पट्टी निकली थी, बस वो उसकी ज़िंदगी नहीं थी। ये इसी सामने इस केज में मरी है, वो बीमार हो गई थी। आपको लाखे पट्टे का भी शौक़ करवाते हैं जनाब, और इसकी नली भी मैं अगर ये कहीं रुके ना डर भी रहा है और उससे दूर भी नहीं जा रहा, उसके पास पास खड़ा हो रहा है और डर भी रहा है उससे। हो गया देखा बच्चों वाली इसकी आते हैं, बिल्कुल है, एंजॉय करता है सारा दिन, बस खोल दें तो कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, अकेला नहीं फिरेगा, कहीं ना कहीं संगत बना के फिरेगा। ले जी नोक हल्की सी हमने इसकी जला दी है और इसको इसी के साथ डाल दिया है। बाकी इंशाल्लाह आपको आगे की रिपोर्ट देंगे कि कब अंडा उतारती है, क्या पोजीशन है, और इस पर नज़र रखूँगा इंशाल्लाह कि जब जब ये जोड़ लगाता है तो ये मादी प्रॉपरली क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही, ये भी चीज़ें चेक करेंगे। थोड़ी सी मैंने इनके खुडे में नोट किया, मुझे महसूस हुआ कि जब भी मुझे किसी किसी जगह पे ना दाना महसूस हो रहा है तो इनके खुडे में कुपैक्स भी डाल देते हैं। शकील गिरा हो तो पाउडर ले नंबर पे पाउडर ले नज़र आना खुडे पा दिए, तो इनके खुडे में जनाब थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल देंगे कुपैक्स का। मुझे यहाँ ज़मीन पे ना कुछ 2-4 दाने फिरते हुए नज़र आए हैं, तो 2-4 नज़र आए हैं, इसका मतलब है और भी होंगे, क्योंकि जवी बारीक होती है और बड़ी मुश्किल से विजिबल होती है। तो ये बारीकियों का भाई जी ख्याल करना हर बंदे का अपना काम है, कोई आके तो नहीं बताता कि भैया आपके परिंदों के खुडे में ये मसला चल रहा है, ये आपको खुद नोट करनी होती हैं। अभी मैं कोई जवी देखने नहीं आया था, मैं यहाँ मादी छोड़ने आया हूँ इस नार के पास, और मुझे पता चल गया कि यार खुडे में बारीक बारीक ना जवी फिर रही है, बिल्कुल बारीक है, इतनी बारीक है कि अभी मुझे कहीं दाना नज़र आए ना तो मैं आप दोस्तों को दिखाऊँ। ये इस खड्डे में ये दाना चलता हुआ आपको नज़र आएगा, ये देख रहे हैं, काफ़ी सारी है, बल्कि ये तो कैमरे से ज़्यादा नज़र आ रही है। जोड़े को जी थोड़ी देर बाहर निकाला है, पाउडर शाउडर स्प्रे कर लें, अंदर फेंक लें, तो फिर इनको वापस अंदर खाने में डालते हैं। मुर्ग को भी फुहार मारने वाली है, मिट्टी हुआ है, मिट्टी में खेल खेल के इसको भी फुहार शुहार मारते हैं, साफ़ करवाता हूँ।
लेकिन अभी चूँकि कुपैक्स डाल देना है तो पाउडर डालने के बाद कोशिश ये करनी होती है ना परिंदे पानी पिए ना इनके जिस्म पे पानी लगा हुआ हो। पानी से बचाना होता है, पाउडर खुश्क रखना होता है। फ़िलहाल इनको थोड़ी देर खुश्क ही रखेंगे, बाद में देखते हैं। 90 हज़ारिये के केज के पास मैं खड़ा हूँ तो 90 हज़ारिये का भी शौक करें। दुम निकाल गया ये भी चपा चपा। ये अब सारे ही केजेस में चेक करूँगा कहाँ कहाँ पे जवी है। मुझे तो वहम ही पड़ गया। बहरहाल ये काम ज़रूरी बड़ा है क्योंकि जवी बड़ा ख़राब करती है, इतनी बारीक होती है कि ये बड़ी मुश्किल से विजिबल होती है। आज आपको सावे का भी शौक करवाते हैं, सावा किधर तक पहुँचा है। ये जो पट्टी रत्ते के साथ फिर रही है ये इसी मुर्ग की पट्टी है। ज़ाहिर है आप सबको पता है, लेकिन जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये जो पट्टी फिर रही है खुली दुम वाली, ये इस मुर्ग की पट्टी है माशाल्लाह। और जो बाहर सावा चूचा भी आपने पट्टा फिरता हुआ देखा वो भी इसी सावे का बच्चा है। सावा माशाल्लाह परेल होता जा रहा है। पानी इनका जी नहीं रखना, थोड़ी देर कम से कम 1.5-2 घंटे पानी नहीं होगा इनके पास। और पाउडर यहाँ डाल दिया सारा इनके खाने में। और चूने का भी कुछ बंदोबस्त करते हैं, चूना भी इनके खानों में भी डालना है इंशाल्लाह। भट्टी हमने ताज़ी डलवाई थी लेकिन चूना रह गया। अच्छा नोक हमने इस तरीके से जलाई है जी, छुरा गर्म करके फ्रंट से रखी है और हल्की सी उतार दी आगे से। अब यह है कि मादी मुर्गे के पर नहीं खा सकती। ये जोड़ा लग गया तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे अपडेट देंगे। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो का अख्ताम करते हैं। मैंने आज असल में वीडियो स्टार्ट की थी कि यार आज आपसे मशवरा लेंगे, देखते हैं नीचे कमेंट्स में आप क्या कहेंगे किस मुर्गे के साथ लगाएं। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम कर गया कि मुश्किल के रत्ते पट्टे के साथ मादी लगा देनी चाहिए। एक और मुर्गा मेरे पास था ऑप्शन खजूरिया मुर्गा, लेकिन उसके साथ अभी मैंने नहीं, क्योंकि उसकी दम काफ़ी लंबी होती है और वो कच्ची है अभी सारी, लेकिन उसके साथ भी मादी लग सकती थी। तो बस आज की वीडियो का दोस्तों यहीं पे अख्ताम करते हैं। मैंने कुछ परिंदों को देखना है, कुछ इनका ट्रीटमेंट करना है, कुछ परिंदे हल्के फुल्के गड़बड़ हैं और कुछ सेल्स की वीडियो बनानी है, वो फिर टिकटॉक पे अपलोड करनी है। जो दोस्त मेरा नंबर मांगते हैं या मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, मेरी टिकटॉक पे आईडी है अहमद असील फार्म और लसानी असील फार्म के नाम से। और कुछ 1-2 लोगों ने इसी नाम से जाली आईडीज़ भी बनाई हुई हैं, तो वो मेरी नहीं है भाई, वो फेक अकाउंट्स हैं। मेरी जो आईडीज़ हैं उनके लिंक्स जो होते हैं मेरे स्टेटस पे आ जाते हैं। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पे और जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हमारे हैं उनमें मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो कुछ लोग मेरी वीडियोस यूट्यूब की कॉपी करके वहाँ पर डालते हैं, तो वो बस अपनी स्वाबदीद पे लगे रहते हैं, अपने व्यूज़ की। बहरहाल जो मेरी आईडीज़ हैं वो आप दोस्तों को पता है, लिंक्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे साथ रब्ता करने का तरीका ये है कि टिकटॉक पे आ जाएँ, वहाँ पर जब वीडियो लगती है उसमें मैं सारी डिटेल देता हूँ, नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप का बताता हूँ, फिर आपका और मेरा रब्ता हो सकता है। वहीं से आप देखेंगे परिंदे जब हम अपलोड करते हैं तो फिर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और परिंदे आप ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।